हे फ्रेंड्स, मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। तो क्या चल रहा है जनाब? इधर तो बारिश चल रही है। ध्यान रखिए अपना, कभी बारिश तो कभी धूप। इसमें भी मौसम में काफ़ी लोग जो है ना बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, तो बच के रहिए। और एक तो धूप से खून जलता है, और अगर अपना प्यार कहीं और चला जाए तो उससे भी प्यार जलता है। तो खुद से जलने से बचाइए और पानी पीते रहिए और दूसरा इंसान ढूंढिए, क्योंकि अगर कोई चला गया है तो उस पर पूरी ज़िंदगी ख़त्म करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और कोई ना कोई हमारे पास है और हमें मिलेगा। तो बस ये सोच के चलिए, यानी कि आपके पास आपके माँ बाप फैमिली है वो, और जो चला गया वो तो है ही नहीं था अपना। और रही बात उसकी कि अचानक से ही कोई इंसान आ जाता है और हमें खुद नहीं पता चलता कि ये तो हमारे प्लान में था ही नहीं। तो बस समझते रहिए। तो चलिए, हम पिछले एपिसोड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि जो हमारे जिद्दी इश्क में जो है, जो आर्य के पापा थे वो चले गए थे लंदन। और हाँ, उन्हें अपनी वाइफ से बात करने जाना था कि आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जो आर्य को छोड़ के यहाँ पे आ गई, जबकि आर्य को इतना प्यार करती थी। अब जो है बहुत सारे खुलासे भी हुए, जाके देखिए। हाँ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाला एपिसोड था, तो पर्दाफाश होगा, देखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तभी जो मानसी है, यानी कि आर्य की माँ, वो आती है, एकदम से कॉलर पकड़ती है और बोलती है कि सोच समझ के बोलिए। आप ये जो बोल रहे हो ना, ये सोच समझ के बोलिए। तभी वो आर्य के पापा है, हाथ झटकते हैं, बोलते हैं कि सोच समझ के ही बोल रहे हैं, हम सोच समझ के ही बोल रहे हैं, और पूरा सबूत है हमारे पास कि आप इस घटिया इंसान से प्यार करते हैं। वो घटिया नहीं है, वो हर कदम पे मेरे साथ रहा। हाँ, पता है तुम्हारी साथ रहा। मैं बिस्तर पर पड़ा रहा और कुर्सी पर बैठा रहा, और ये तेरी साथ रहा। इतना साथ रहा कि बिस्तर पे सो गए इसके साथ। भाई साहब, एकदम से जो है वो थप्पड़ मारने लगती है, तो हाथ पकड़ लेता है आर्य के पापा और बोलते हैं कि ये शब्द जो है ना, मैंने आज तक अपने मुंह से निकाले नहीं तुम्हारे लिए। शक तो मुझे पहले से था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, हमें लड़कियों को आज़ादी देनी चाहिए, और ख़ासकर अपनी बीवी को आज़ादी देनी चाहिए। पर कोई कोई औरत और लड़की ना आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा लेती है। खैर, मैं यहाँ पे मर्द और औरत का जो है ना कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन औरतों का कंपेयर ज़रूर करूँगा तुमसे जो अपने पति की मासूमियत का फ़ायदा इतनी हद तक उठाते हैं। हमने आपका फ़ायदा कोई नहीं उठाया, हाथ छोड़िए हमारा। छोड़ दिया? मैं तो कब का छोड़ चुका हूँ तुम्हें, और तुमने तो मुझे मेरे छोड़ने से पहले ही छोड़ दिया था। मैं तो मजबूर हुआ था तुम्हें छोड़ने के लिए। क्या हुआ श्वेता, तुम्हारा फेस का कलर क्यों उड़ गया? तुम्हें तो पता था ना? पता था, पर इतना नहीं कि इनका एक बेबी भी है। मानसी, तूने मुझे बताया नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मुझे बदनाम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनका बेटा इन्हें मिल गया है और इनका परिवार, अब ये मुझे जो है ना दूर करना चाहते हैं। तुझे फ़र्क ही क्या पड़ता है? हैं? तू कौन सा पास में है? फ़र्क क्या पड़ता है? तेरा बेटा दूर है या तेरा पति दूर है, या मेरे परिवार से दूर है? मेरे परिवार को तो तूने कभी भी नहीं अपनाया। प्लान तो तूने बनाया था, मेरे घर वालों ने बनाया था प्लान मेरे बच्चे को मारने का, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उससे तगड़ा प्लान तुमने बनाया था इसके साथ भाग के लंदन आने का। क्योंकि उसका तो मुझे पता चल गया था कि डॉक्टर ने तुम्हारा साथ दिया है, पर मुझे इसका नहीं पता था। ये तो धीरे धीरे जब घर पे आने लगा तब मुझे पता चला। अरे, कौन सी माँ ऐसी है जो अपने बच्चे का जेंडर तक ही चेंज करवा दे? कौन सी माँ ऐसी है बता? मैंने
तुम्हारी भलाई के लिए किया। जो आज तुम अपना बेटा बेटा कह रहे हो ना, और जो वहाँ पे बेटा बेटा हो रहा है, वो मेरी बदौलत हो रहा है। मुझे नहीं चाहिए था ऐसा। अरे मेरे बच्चे की आइडेंटिटी तुम मिटा दो, मुझे नहीं चाहिए था ऐसा। ना मेरे बच्चे को चाहिए था। मेरी एक ही औलाद है। पता नहीं क्यों, पर मैं ये कहना नहीं चाहता। मुझे तो ये भी डाउट है कि मेरी साथ रह के कभी तू इस कमीने के साथ ना सो गई हो। देखो, जबान संभाल के बात करो, बहुत हो गया। तब तक ऐसा कुछ नहीं था। चलो, मैंने ये शब्द बोला, तूने अपने मुंह से निकाला तो क्या क्या मतलब है? वो तो मुझे पता है कि आर्य मेरा ही बच्चा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहता था। उस टाइम तुम निकल ही नहीं पाती थी, और हमारा आर्य तो तुम्हें तभी ठहर गया था 1 महीने के अंदर अंदर ही हमारी शादी के। और 1 महीने के अंदर क्या तू 6 महीने तक भी कहीं नहीं जा पाई। हाँ, बाद में मैं तुम्हें लेके हॉस्पिटल वगैरह सब जाता था, इतना तो मुझे भी पता है। पर चलो, तुमने कबूला तो। देखा श्वेता, बोला ना इसने कि उसके बाद, वो तो मुझे भी पता है। अब तुमने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि उसके बाद तुम इसके पास गई हो। देखो, तुम ना बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। नहीं, अरे माँ की ममता इतनी नीचे गिर जाए कि अपने बच्चे को ही छोड़ दे अपने पति को, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उधर से एक आवाज़ आती है और बोलता है कि मॉम, तुम इतना देर क्यों लगा रही हो? तुम्हें चलना है, नहीं चलना है? पार्टी में हमें देर हो जाएगी, चलो ना। और जैसे ही वो देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। तभी जो आर्य के पापा है बोलते हैं कि हाँ, तैयार है तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा, जाओ पार्टी में। अंकल तुम? हाँ बेटा, क्या हुआ? मुझे देख के तुम्हें खुशी नहीं हुई यहाँ पे? नहीं नहीं, खुशी हुई है। क्या हुआ? तुम्हारी भी सच्चाई बताऊँ मैं? कौन सी सच्चाई? अच्छा, तो मुँह अभी किसे कह रहे थे? श्वेता तो तुम्हारी माँ नहीं है, और कोई यहाँ तुम्हें दिख नहीं रही है, तो सामने जो खड़ी हुई है उसको ही तो माँ बोलोगे ना तुम। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे बोल देता हूँ अंकल, मैं तो बोलते रहता हूँ ना। देखिए, आर्य के इतना पक्का दोस्त हूँ, और आंटी को मैं मोम बोल देता हूँ। शट अप। कम से कम तू तो अपनी माँ की तरह और अपने बाप की तरह गिरगिट मत बनना। क्या 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 कह रहे हो अंकल? वाह, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। कितनी दिन तक का तुम छुपाओगे? एक की आइडेंटिटी तुमने बदल दी और एक की आइडेंटिटी तुमने गलत बताई सबको। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब, मेरी प्यारी वाइफ, मेरा मतलब ये है कि ये आरव उफ आरू, तुमने इसे रखा आर्य के पास एक टॉम बॉय बना के, जबकि ये लड़का था। क्यों रखा? क्योंकि मेरे बेटे को धोखा तुम पहले से ही दे रहे थे, और मुझे, ताकि मेरा बेटा कहीं और ना जा सके, घुल मिल ना सके। और तुम्हारे ही बेटे ने मेरे बेटे को जो है इंडिया भेजने का रास्ता दिखाया ना। ये तुम्हारा ही प्लान था ना। तुमने सोचा कि आर्य इंडिया जाएगा, और इसका प्लान था सांझ, जो आर्य की वाइफ है, उससे इतने जो है नज़दीकियाँ बढ़ाई, फ्रेंडशिप करी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो भी टॉम बॉय बन के बेचारी सांझ को लग रहा था कि उसने बढ़ाई, लेकिन मास्टर प्लान तो इधर था। तुमने सोचा कि यार ये वहाँ जाएगा और उसकी दादी तो उसे ढूंढ ही रही है, वो वापस आने का ही नहीं, और मैं भी अपने बच्चे के बिना रह नहीं पाने का, और मेरा रास्ता ख़त्म। मैं भी थोड़े दिन वहाँ रह के और
अपने बेटे को उल्टा सीधा बोल के और मुझे उल्टा सीधा बोल के हमें गलत ठहरा के वहाँ से आके जो है अपने इस पति के साथ और अपने इस बेटे के साथ लंदन में बस जाओगी। और मैं कभी उस कुर्सी से उठ नहीं पाने का और आर्य कभी उस घर से निकल नहीं पाने का। तुमने भांप लिया था। और तू क्या? अरे नहीं अंकल ऐसा। उसको एक थप्पड़ मारते हैं। तभी जो आरू का बाप है वो आता है, भाग के बोलता है कि खबरदार अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो। शट अप। शुक्र मान अब तक का तुम जिंदा खड़े हो। सिर्फ इसलिए जिंदा खड़े हो तुम क्योंकि वो जो सामने खड़ी हुई है ना, वो मेरे बेटे की माँ हुआ करती थी। क्या 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 मतलब है आपका? माँ हुआ करती थी? मेरा बेटा है आर्य। शट अप। तुमने तो अपनी ममता जब भी मार दी थी जब मेरे बेटे को तुमने उसके परिवार से अलग करा था। और बची कुची ममता जो रह रही थी ना अंदर, वो तुमने तब मारी जब मेरे बेटे का जेंडर ही चेंज करवा दिया तुमने। तुम्हें शुरू से ही लड़का चाहिए था ना, जैसे मेरे परिवार को है। तुमने सोचा कि मैं से कितनी सर्जरी करवा लूँ पर लड़का तो वो बनने का ही नहीं। लड़की हुई, उसे लड़का बनाना चाहा, फिर भी तेरी फैंटेसी पूरी नहीं हुई। पता नहीं तुझे क्या चाहिए था। फिर तूने इस घिनौने आदमी के साथ जो है एक बच्चा करा और ये हुआ। क्यों बताऊं क्यों? क्योंकि तुझे अपना ये साम्राज्य चलाने के लिए ना एक लड़के की ज़रूरत थी। अरे मेरे बच्चे ने तो तेरा साथ भी दिया इसमें, यहाँ तक कि तेरा माफिया के साथ जो तेरा कॉन्ट्रैक्ट था उससे भी उसका लिंक जुड़ा हुआ था। वो सब कर रहा था तेरे लिए। अरे तेरे से बहुत प्यार करता है वो। एक दिन वो भी लंदन आएगा तुझे ढूंढने के लिए। अभी वो उलझा हुआ है। तुझे क्या लगा वो तुझे ढूंढने का नहीं? अरे वो तो माँ माँ करके ना हर रोज़ रोता है। हर रोज़ आके मैं उसे देखता हूँ कि वो उस कमरे में आता है जिसमें हम दोनों रहते थे। उस बिस्तर को सहलाता है, उस कुर्सी को सहलाता है जिस पर तुम बैठी रहती थी उससे मुंह मोड़कर। अरे कहाँ चली गई तेरी ममता? उस बच्चे ने कुछ भी नहीं कहा तुझे जब तूने उसकी आइडेंटिटी मिटा दी। तब भी वो तुझे इतना ही प्यार करता रहा और यहाँ तक कि तेरा साथ दिया। ये जो तू गैर कानूनी काम करती है ना, चाहे वो लड़की अपनी मर्जियों से करती हो यहाँ पे आकर, लेकिन रास्ता तो तू ही दिखाती है ना। गलत तो गलत है ना। अगर हम अपराध ही नहीं करवाने के तो कहाँ से हो जाएगा है? और तुझे एक कमीना इंसान चाहिए था। मेरा बच्चा तो बहुत इनोसेंट है। कभी कभी तो मैं तेरे से लड़ता था कि हमारा आर्य किस राह पे चल रहा है, ना बोलता है ना कुछ कहता है, कुछ नहीं, वो तुझे खुश करने पे लगा हुआ था। लेकिन तुझे एक इसके जैसा ये खड़ा है ना, इसके जैसा कमीना इंसान चाहिए था जो तेरे साम्राज्य को चला सके। ये करता है ना लड़कियों को बर्बाद। जिस लड़कियों को तू इंडिया से लाती है ना, उन लड़कियों के साथ ये गंदा काम करके तब आके भेजता है। देखो तुम अपनी ज़बान संभाल के बात करो। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तभी वो गिरवान पकड़ता है और रुकर बोलता है कि क्या है, तूने क्या सोचा था मेरे घर में जो मेरी भाई की बेटी है मुस्कान, तू उसके आगे पीछे घूमता था है? क्या उसके साथ भी उल्टा सीधा करने के तेरा मन था है? अरे ये तो देख लेता कि चल तेरा बाप ही कोई और है, तो कम से कम तेरी माँ तो आ रही की है ना है? जब तेरी समझ में नहीं आया कि तेरे रिश्ते में वो बहन लगेगी। मेरी कोई बहन नहीं है। तो तुम दूर रहो। माँ ये सब क्या है? देखो मैं उसके साथ कुछ नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ उसे आर्य के खिलाफ चढ़ाना चाहता था और उस ऋण के खिलाफ। मैंने कोई प्यार मोहब्बत मैं कर ही नहीं सकता। प्यार मोहब्बत पता है तेरे अंदर प्यार मोहब्बत है ही कहाँ? जैसे तेरी माँ और तेरे बाप है ना, उसके हिसाब से तो तेरे अंदर कमीनापनी झलकता है। देखिए आप जो है ना, जो कह रहे हैं ना वो गलत है। शट अप। बोलना भी मत आगे, वरना चारों तरफ से जो है ना बॉडीगार्ड्स ने घेर रखा है। तुझे क्या लगा कि
मैं तेरी सच्चाई खोल रहा हूँ, तुम सारे मिलके मुझे मार दोगे। प्लान तो तेरे पति का देख, वो देख, उसने गन निकाल ली। बेटा उसे गन को ना दराज में रख ले। तू और तेरी पत्नी जो है ना, अगर माफिया गैंग में है ना, तो मैं भी बेताज बादशाह हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। और तुम्हारे सारे साम्राज्य का काला चिट्ठा तो मुझे अच्छे से पता है। 2 मिनट में गिरा के जाऊंगा यहाँ से। और पूरे बॉडीगार्ड्स ने जो है ना पूरे घर में कब्जा कर लिया है। तू रख रहा है नहीं सक तभी वो एकदम से गन को नीचे रख देता है। और हाँ, तू माता कुमाता सुनी है, बोला था ना एक भजन में कि माता कुमाता तो सुनी ही नहीं है, लेकिन यहाँ माता कुमाता है। और तू मेरे घर के खानदान की जो लड़कियां हैं उन पर अगर तूने नज़र रखी तो ये जो तेरी सांप जैसी मुंडी है ना, इसे यहीं तोड़ के जाऊंगा मैं। आई बात समझ में? और हाँ, अगर आर्य को पता चल गया ना ये सच्चाई, तो वो तुझे यहीं आके मारेगा। और तू सुन, तू सोचती है ना कि मेरा बेटा बेटी थी, वो बेटा बन चुका है, वो पूरे तरीके से बेटा बन चुका है हर किसी के लिए। इस तेरे बेटे से अच्छा लाख गुना क्या करोड़ों गुना मेरा बेटा अच्छा है। और मुझे गर्व है कि वो मेरे खानदान पे गया है और वो मेरा खून है। और तू अंकल मैं तो दूर ही हूँ। मैंने कभी शान से भी कोई मतलब नहीं रखा, और मुस्कान से भी मैं तो सिर्फ उससे ऐसी फ्लर्ट करता था, मतलब कि इसलिए कि रिन को सबक सिखा सकूं, और उसके खिलाफ और आर्य के खिलाफ, बस और कुछ नहीं। ये जो तेरे मुंह से बोल निकल रहे हैं ना मेरे खानदान के लोगों के लिए, इन्हें बिल्कुल वैनिश कर ले, वरना तेरी जुबान जो है ना यहीं काट के जाऊंगा। तभी उसको गिरवान पकड़ के उसके तरफ फेंकता है वो, आरू की माँ के, अब हमारी की माँ नहीं कहेंगे उसे, आरू की माँ के। और बोलता है कि संभाल अपने बेटे को, और हाँ फिक्र मत कर, तेरी सच्चाई मैं अपने बेटे को बता के ना दुख नहीं देना चाहता, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में किसी को दुख होगा ना तो मेरे बेटे को होगा, और वो सबसे ज़्यादा टूटेगा। कैसी कहाँ कमी रह गई थी कि अपना जेंडर तक भी चेंज करवा के तेरे काले कारनामों में उसने साथ दिया तेरे बिजनेस में, तब भी तूने उसे अपनाया नहीं। और ये चिंपैंजी जैसी शक्ल का है, इसके लिए तू मेरे बेटे को छोड़ के आई। आज के बाद मल्होत्रा खानदान का तेरे से कोई वास्ता नहीं है। और ये रहे तलाक के पेपर, साइन कर इस पे। मैं नहीं करूँगी साइन, मुझे नहीं करने। और तुम्हें क्या लगता है आ रही है मेरा बेटा? शब्द भी मत लेना मेरे बेटे के बारे में, शब्द भी नहीं लेना, क्योंकि तेरे अंदर इतना सा भी प्यार नहीं था। अरे ये खड़ी है ना तेरी फ्रेंड, इसने पाला है मेरा बच्चा, मैंने इसे देखा है पालते हुए उसे। हर दिन वो बर्थडे पे बोलता रहता था, पापा मेरा बर्थडे कब आएगा, मेरा बर्थडे कब आएगा। मैं पूछता था क्यों, और वो बोलता था अपनी आंखों में आंसू लेके के बर्थडे वाले दिन तो मम्मा मेरे पास रहेगी ना, वो मेरे साथ घूमने जाएगी ना, वो मेरे साथ केक कटवाएगी ना। मेरा बच्चा केक लेके बैठा रहता था, और तू अपने यार के साथ घूमती थी। साइन कर इस पे। मैं नहीं करूँगी, मरते दम तक नहीं करूँगी। मेरा बेटा है वो, मैंने कहा ना, तभी उसके पैरों पर गोली चलाता है, वो पीछे हटती है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो मुझे प्यार करते थे। शट अप, ये गोली अभी पैर पर लगी है, मुझे इतना मजबूर मत कर। जो श्वेता है वो आगे आती है और बोलती है कि मानसी हो चुका तेरा बहुत, सच में तूने गलत किया है, और वैसे भी इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा। अगर तू इस रिश्ते में चली भी गई ना तो ना आर्य तुझे प्यार कर पाएगा, और इनके सामने तो सारी सच्चाई खुली गई है। मुझे नहीं पता था कि ये आरव लड़का है और ये तेरा बेटा है, और
ये भरम ही सही रहेगा कि तूने तलाक ले लिया क्योंकि तुझे वहाँ रहना नहीं था, और आर्य वहाँ रह गया, और आर्य इस भरम में ही जी लेगा कि शायद उसने गलती की है कि वो अपने माँ बाप के को छोड़कर अपनी दादी के पास रहने लगा। मेरी माँ मुझे इसलिए छोड़ के गई क्योंकि मैं शायद अपनी माँ की बात नहीं मान रहा था। ये उसके लिए दुख फिर भी चलेगा, लेकिन मानसी, ये जो सच है ना कि तूने अपने ही बेटे को टॉम बॉय बना के उसके साथ रख रखा था कॉलेज से, और वो तेरा नाजायज भाई है, और तेरा एक और बाप है, और जो तू सोचता है ना कि तेरी माँ तुझे प्यार करती है, उसने कभी तुझे प्यार किया ही नहीं, क्योंकि उसका तो सारा प्यार इस पे चला गया था ना। श्वेता देख, तू मेरी फ्रेंड है, कम से कम तू तो मेरा साथ दे। नहीं, मैं तेरा साथ क्या ही दूँ, मुझे नहीं देना तेरा साथ। ये तूने सच में बहुत गलत किया है। तभी जो है वो पेपर्स लाते हैं, बोलते हैं कि कर दे साइन, वरना सच में एक माता कुमाता हो जाएगी। और जो है आर्य के पापा उसके वहाँ पे गन लगाते हुए बोलते हैं कि कर साइन, वरना सबसे पहला गोली जो है ना तेरे बेटे को, तेरे पति को ही लगेगी, क्योंकि तो खुद के लिए तो मेरे से लड़ लेगी, लेकिन इनके लिए ज़रूर झुक जाएगी। कर। तभी जो है वो साइन करती है, साइन कर देती है, और जो है अब वो पेपर ले लेते हैं। तभी जो है आर्य के पापा फ़ोन करते हैं, एक वकील आता है, वो पेपर उसको सबमिट कर देते हैं, और जो है अब वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो है जो मानसी है बोलती है कि एक मिनट। तभी वो रुक जाता है, पर वो देखता नहीं उधर आर्य के पापा। तभी वो बोलती है कि आर्य को मैं प्यार करती हूँ। नहीं, शायद करती थी, मैं डिनाई नहीं करूँगा, जन्म दिया था तूने उसे, करती थी, और करने की कोशिश भी की बहुत, पर शायद ये तेरी औलाद आ गई थी ना, तो प्यार तेरा वहाँ चला गया। आर्य से वादी तो हुआ था ना ये, और बस अपनी गंदी जुबान से मेरे बेटे का नाम भी मत लेना। तभी जो है वहाँ से वो चला जाता है। तभी जो श्वेता है वो भी जाने लगती है, और मानसी बोलती है कि तुम क्यों जा रही हो, देखो उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, देखो आर्य भी मुझसे प्यार नहीं करता, अगर वो करता तो मेरे साथ होता ना, और देखो वो कैसे मेरे साथ बेइज्जती करके गई मेरी 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 मैंने कोई गलत नहीं कहा, मैं क्या करती, मैं एक औरत हूँ, और उसे सब कुछ चाहिए होता है ना, तो इनसे मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने कर लिया। सच में मानसी, आर यू सीरियस? रिन के पापा पता है, उसको 5 साल का था वो छोड़ के चले गए थे, तेरी साथ हूँ मैं। आज तक का मैंने किसी पराये मर्द को देखा तक नहीं। अरे मेरे बच्चे का प्यार मेरे बच्चे तक था, वो सौतेले बाप तक ना जाता, और वो सौतेला बाप फ़ायदा ना उठाए मेरे बच्चे को और मेरा, मैंने उसे आने ही नहीं दिया अपनी ज़िंदगी में। क्या मैं औरत नहीं हूँ? हैं? बता, क्या मैं औरत नहीं हूँ? अपनी खामियां दूसरों पे डालना बंद करो। उसके पैरों में पड़ जाती है और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो श्वेता, कम से कम तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं, मैं ऐसे इंसान के साथ रह ही नहीं सकती जो
अपने बच्चे से भी नहीं प्यार कर पाया और अपने बच्चे का ही प्यार बांट दिया। आंटी आप क्या कह रहे हो मेरी माँ को? अब गलत है ये। अरे तू तो चुप ही कर, चुप ही कर। अरे जिस थाली में खाया उसमें ही छेद वाली बात हो गई। अरे तो तुझे बहुत मानता था ना, तेरे कहने पे इंडिया तक भी चला गया और सब तुम्हारे अकॉर्डिंग ही हुआ। यहाँ चल रहा था कि दादी माँ का प्लान है, सांझ का प्लान है, पर यहाँ तो मेरी साथ रह के ही मेरी दोस्त प्लान चल रही थी और उससे दूर करना चाह रही थी। वाह मानसी वाह। अरे अपने बच्चों को दूर ही करना था तो ऐसे ही कर देती। अगर उसे सच्चाई पता चली तो ये जो तेरा बेटा है और ये है ना, इसे वो खुद ही ख़त्म कर देगा। तुझे क्या लगा कि वो इतनी स्वीट है, उसमें जो संस्कार आए हैं अब तक मुझे ये पता था शायद तेरे अंदर से आए हैं, पर नहीं। उसका परिवार कुछ भी करता हो, चाहे वो लड़के को मान देता हो, पोता पोता करता हो, पर मुझे उसके परिवार में कोई कमी नहीं लगी। मैंने वहाँ पोतियों को भी बड़े होते देखा और मैंने वहाँ प्यार भी देखा और मैंने वहाँ ये नहीं देखा कि अपने बेटे का प्यार बांट दे और अपने बच्चे की आइडेंटिटी मिटा दे। कौन सा तुझे खानदान में ले जाकर उसे साबित करना था कि ये लड़का है लड़की? पैसा तो तेरे पास बहुत था, हैं? कहाँ साबित करना था कि तुझे भी लड़का चाहिए था? तो तेरे में तेरी तेरी सास में क्या अंतर रह गया? लेकिन फिर भी आज मुझे राजेश्वरी जी भारी लग रही है तेरे सामने और तू कहीं भी नहीं। उनमें इंसानियत तो है। शायद आर्य अपनी सच्चाई बताए भी तो वो तब भी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। और 20 साल के बाद देख उसने एक्सेप्ट करा और तूने इतना बड़ा कांड करे, उसके बावजूद भी तुझे घर में रखा छोटी बहू कह के, वो भी आर्य की वजह से और अपने बेटे की वजह से। तू उनसे बोली नहीं, उनके बेटे से नहीं बोली और यहाँ तक कि अपने बेटे की साथ भी नहीं बोली, तब भी तुझे उन्होंने रखा, मान सम्मान इज्जत। और जब तू यहाँ आई ना, चाहो तो वो बॉडीगार्ड से क्या तुम्हें पैर भी रखने ना देते, इतनी पावर थी। लेकिन उसके बावजूद भी तुम आराम से लंदन में आ चुकी। अरे तेरा बच्चा तो तड़पते हुए एयरपोर्ट तक भी आया था, कितना गिड़गिड़ा कर रो रहा था, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे ज़रूरत है आपकी। और जैसे में भाई साहब बोल रहे हैं कि वो आज भी तुझे मिस करता है, तो मुझे ऐसे इंसान के पास नहीं रहना। और श्वेता वहाँ से चली जाती है। और हाँ, मुझे यहाँ ढूंढने की कोशिश भी मत करना लंदन में, मैं भी अब इंडिया ही जा रही हूँ। कम से कम मेरा बच्चा तो वहाँ है और मेरे माँ बाप, मेरे भाई ने मेरे माँ बापों को वैसे ही छोड़ के जो है दूसरे शहर में चले गए और मैं भी उनकी तरफ से मुंह मोड़ के बैठी थी तेरे पास कि शायद तू मेरी फ्रेंड है, तेरा साथ नहीं मैं छोड़ने की, तेरे साथ जाती हो रही है। पर यहाँ तो खेल खेले जा रहा था। अब मैं अपने माँ बाप के पास रहूँगी इंडिया में ही और मेरा बेटा तो है ही वहाँ पे। और हाँ, तू, मुझे गर्व है अपने बेटे पर कि मेरा बेटा तेरे जैसा नहीं है। हाँ आंटी आप भूल रहे हो, वो टॉम बॉय है, वो मेरा बेटा ही है। अपनी गंदी जुबान से मेरे बच्चों का नाम भी मत लेना। और आर्य भी मेरा बच्चा है और रिन भी। और हाँ, जन्म देने वाले से बड़ा ना पालने वाला होता है, तो आर्य को छोटे से सींचा है मैंने और दोनों मेरे बच्चे हैं। और जो है वहाँ से श्वेता चली जाती है, तभी जो आरव है वो आता है, बोलता है कि माँ सारे प्लान पे चौपट फिर गया ना। अरे आपने क्या किया ये हैं? मुझे उस आर्य के साथ रहना पड़ा टॉम बॉय बन के। वो तो शुक्र मानो खैर कभी उसने जानने की कोशिश ही नहीं की। वो तो मुझे हमेशा धोखा ही देता रहता था, दूर दूर जाता रहता था, उस रिन के पास रहता था। और उस रिन को तो पता नहीं क्या, जैसे मेरी सच्चाई पता थी, वो मुझ पर हमेशा डाउट करता आया।
तभी जो आरव का पापा है बोलता है कि तेरी हरकतों की वजह से। क्या कर रहा था तू? है तू वहाँ जाके भी आर्य की बहन पे डोरे, मैं आर्य की बहन पे डोरे नहीं डाल रहा था। आई डोंट नो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। है क्या वो? मुझे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। तभी जो मानसिया बोलती है कि वो बहन है तेरी। माँ प्लीज़, मेरी कोई बहन वहन नहीं है। आई बात समझ में? और दूसरी बात, मेरा कुछ नहीं था। मैंने कहा ना कि मैं उस रिन से बदला लेना चाहता था, उस आर्य से। और देखना आप माँ, आपके साथ ये सब हुआ है ना, कैसे मैं उसकी दुनिया में आग लगाता हूँ, और कैसे मैं सच्चाई बताऊँगा सबके सामने कि इसकी सर्जरी हुई है। तभी जो मानसी है वो चुपचाप बैठ जाती है सोफे पर, और उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो आरव का जो बाप है वो बोलता है कि क्या अब सर पकड़ के क्यों बैठ गई हो? देख, मेरे सामने नाटक नहीं चलने का। मुझे पता है तुझे आर्य से पहले से ही प्यार नहीं था, तो अब ऐसे मत दिखा के तुझे दुख हो रहा है कि तेरा तलाक हो गया और तेरा पति चला गया। शट अप। तुम ऐसी स्थिति में भी कैसे इतने बदतमीजी से बात कर सकते हो मेरे से? तुम्हें मुझे संभालना चाहिए जैसे तुम मुझे संभालते आए हो। अरे बेबी, मैं संभाल ही रहा हूँ। शट अप। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सच्चाई किसी के सामने आनी भी नहीं चाहिए कि मेरा बेटा आरव है और तुम मेरे हस्बैंड हो। अरे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम तो इंडिया जाने की ही नहीं, हम तो लंदन में जाएंगे ना। नहीं, ये जो मुझे गन दिखा के गया है ना इंसान, जो मेरे पैरों पे मार के गया है, अगर ये पहले जाग जाता, पहले इस कुर्सी से उठ जाता, तो शायद इस इंसान के साथ मैं रहती। वाओ, तू उस लंगड़े के साथ रहना चाह रही? शट अप। गलती तो हुई है। देखो मुझे बुरा लग रहा है, तुम चुप करो। तुम्हारी औकात है मेरे सामने बोलने की? है क्या थे तुम? क्या थे बताओ तुम? एक मिडिल क्लास परिवार से थे। अरे शुक्र मानो मैं तुमसे प्यार करती थी पहले से ही, और मेरे घर वालों ने इसलिए तेरे से शादी नहीं करवान दी थी क्योंकि तू निच्चड़ खानदान का था। वो तो इससे मेरी शादी करवाई, फिर भी मैं तेरे बिना रह नहीं पाई। लेकिन मुझे पता तू क्यों सही लगता है, क्योंकि मैं तुझे कुछ भी बोल सकती हूँ, गाली भी दे सकती हूँ, इसलिए मत बोल मेरे सामने। अरे ठीक है ना बेबी, ये सब है, पर इतना मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? तुम चुप रहो, इससे तो मैं बदला लेकर रहूँगी। ये समझता क्या है अपने आप को? मल्होत्रा ख़ानदान को तो मैं ख़त्म करके रहूँगी। मुझे नफ़रत है मल्होत्रा ख़ानदान से, बिल्कुल। अरे बस करो, अब छोड़ो से मल्होत्रा ख़ानदान को। तुम वहाँ से चली आई थी, जब भी तुमने छोड़ दिया था, अब तो तलाक भी होगा, अब तुम्हें क्या मतलब है? नहीं, वो मुझे नीचा दिखा के गया है ना मेरे बेटे के सामने। हाँ माँ, नीचा दिखाया है, तो फिक्र मत कर आरू, तो फिक्र मत कर। वो जो इतरा रहा है ना, उसे तो देखना, उसकी कैसी मैं वाट लगाऊंगी। अरे श्वेता, इसे मैंने इतना मान सम्मान दिया, ये भी मुझे छोड़ के चली गई। हाँ माँ, और उस आर्य से बदला तो मैं लूँगा। तुझे जो करना, जैसे करना कर लेना, मुझे कोई मतलब नहीं है। और ये सीन यहीं ख़त्म होता है। अब चलते हैं इंडिया में, और हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि मानसी की जो माँ थी, हाँ सॉरी, मानसी की माँ बोल रही, मतलब मानसी जो थी वो, आपको पता ही चल गया कि वो इससे प्यार करती थी, उससे नहीं। और वो क्यों आर्य से जो है इतनी इतनी दूर रह पा रही थी, क्योंकि ये रीज़न था। और हाँ, आरू जो है ना टॉम बॉय नहीं था, लड़का था, क्योंकि उससे भी लड़का ही चाहिए था अपना साम्राज्य चलाने के लिए, क्योंकि जैसा वो गैरकानूनी धंधा करती थी ना लड़कियों का, ऐसे वह उसे लड़का ही चला सकता था, और उसकी ऐसी मेंटेलिटी थी जो भी है। और आरू बहुत निच्चड़, बहुत ही ज़्यादा निच्चड़ था जो भी है। और आर्य से उन्होंने कभी प्यार करा ही नहीं, और आर्य हमेशा उसकी चीज़ों पे चलता रहा, प्यार करता रहा।
उसके लिए सब कुछ करा, पर वो कभी अपनी माँ का प्यार हासिल नहीं कर पाया। और देखते हैं अब आगे क्या होगा। और उधर जो हमारा आर्य था वो आता है और बोलता है कि सांझ, बेबी तैयार हो गया? हाँ हो गया। वैसे आपने हमें तैयार होने के लिए क्यों कहा? अरे मैं आज अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को जो है ना लॉन्ग ड्राइव पर लेके जा रहा हूँ। सच में? हाँ। क्यों, ले जा नहीं सकता? हाँ ले जा सकते हो, लाओ मुझे दो। और देखो मैं बेल्ट भी लेके आया हूँ, इसको ना ऐसे ऐसे सामने चेस्ट पे बांध लो, और बच्चा ऐसे कहीं इधर उधर हिलने का भी नहीं। और वो वाली बेल्ट लेके आता है। तभी जो सांझ है वो हंसती है और बोलती है कि सच में आप बहुत अच्छे लग रहे हो इसमें, बाबू होल्ड भी हो गया। हाँ अब देखना, अब घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है। तभी जो है वो अब बाहर जाते हैं। हमारी सांझ ने बहुत प्यारी साड़ी पहन रखी थी, सिंपल साड़ी थी उसकी, स्काई ब्लू कलर की। और बेबी को भी बहुत प्यारे कपड़े पहना रखे थे। और हमारा आर्य ऑफिस सूट में था। तभी जो सांझ है वो बोलती है कि इन कपड़ों में जाओगे आप? अभी अब बेल्ट पहना के दिखा रहे थे, मैंने सोचा दिखा रहे हो, जाओ जाके पहले कपड़े चेंज करो। अरे ठीक है ना यार, मैं इससे शादीशुदा तो लगता हूँ ना। अच्छा जी, मतलब ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए वहाँ पे कोई लड़की ने मेरी तरफ को देख लिया या कुछ कर दिया, आप मेरी वाट लगा दोगे। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे कि मेरी बीवी लड़े। वो क्या है ना, बेचारे हस्बैंड ना बेफालतू में फंस जाते हैं, और पता वे मुंह बंद करके रखते हैं, तब भी उन्हें चुर मची रहती है। बताओ ना मेरे से सुंदर कौन है? अच्छा वो बताओ, मैंने वहाँ लड़की देखी थी, वो कौन से कलर के कपड़े पहनी थी? अगर उस बेचारे ने बता दिया गलती से तो क्या करोगे आप? पूरी रात उससे लड़ते रहोगे। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता, मैं ऑफिस सूट में ही ठीक हूँ, कम से कम मैं हस्बैंड मटेरियल तो लगूंगा। भाई सांझ हंसती है, भाई बहुत हंसती है। तभी जो सांझ है बोलते हैं कि 1 मिनट। तभी बेबी को लेती है वो, और जो है टी शर्ट लाती है, और एक वाइट ट्राउज़र लाती है, और ब्लैक कलर की टी शर्ट लाती है बहुत ही प्यारी। तभी बोलते हैं कि ये पहनिए, देख लीजिए, ब्लैक में मैं वैसे ही स्मार्ट लगता हूँ बहुत, पता है मुझे। मेरा हैंडसम हस्बैंड है तो मैं क्यों नहीं दिखाऊं? और जब मैं अपने हस्बैंड के साथ चल रही हूँ और मैं अपने हस्बैंड को वो कपड़े पहना रही हूँ, तो कोई लड़की देखे वो मैं हैंडल करूँगी। आप जाओ रेडी होके आओ। श्योर? एब्सोल्युटली श्योर। तभी वो जाता है और कपड़े चेंज करके आता है। भाई क्या लग रहा था हमारा बंदा, रॉयल, नीचे से मस्त एकदम। तभी जो सांझ है वो देखती रह जाती है। तभी जो बेबी है वो ऐसे करने लगता है हाथ को, और बेबी जो है ना 4-5 महीने का हो चुका है, हम आपको बताना चाहेंगे 4-5 महीने का हो चुका है। तो वो ऐसे करके हाथ लगाता है, उससे होता है ना बच्चा थोड़ा सा जानने लगता है। तभी जो है सांझ बोलती है कि हाय इतने प्यारे लग रहे हो ना, ऐसा मन कर रहा है खा जाऊँ। हाँ अभी रात नहीं हुई है, रात में खाना अभी नहीं। ठीक है, अगर बेबी नहीं होता ना तो अभी खा जाती। यही 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 इसी वजह से जो है मैं पहन नहीं रहा था। जो सांझ है पता नहीं उस पर रह ही नहीं जाता, आर्य बोल रहा था। तभी जो है वो इधर उधर देखती है, और जो आर्य है उसकी नेक साइड को जो है ना थोड़ा अपनी ओर करती है, और बोलती है कि मेरी तरफ देखिए, हम बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, और बिल्कुल भी जो है इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना। आई बात समझ में? और रही बात सब लड़कियों की, अगर उन्होंने देखा तो मैं उन्हें देख लूँगी। तभी जो आर्य बोलता है कि वाओ इतना स्मार्ट बना के मुझे ले जा रहे हो, और वो देखेंगी, देखना मेरे साथ ही बहस करेगी। बेबी अब मेरी टीम में रहना, मम्मा ना चीटिंग करती है। अच्छा बेबी मेरी टीम की है, आई बात समझ में? और ये आपकी तरह नहीं होगी,
मेरी तरह नहीं होने की, मेरा बच्चा ना मेरी तरह ही होगा। तो कुछ कुछ हरकतों में, लेकिन पूरा मेरा। आई बात समझ में? अरे चलो जल्दी, अरे ऐसे लेके जा, कहाँ रहे हो, चलो तुम। तभी जो है वो ले जाते हैं बाहर अपने बेबी को, और गाड़ी में बिठाते हैं, और अब जाते हैं वो घूमने के लिए। और भाई वो जाते हैं अब मॉल में, बहुत बड़े मॉल में। और वहाँ पे बेबी का ना सारी चीज़ें थी, मतलब कि सब घूमने की और झूला झूलने की सब। तो वहाँ पे जो है ना आर्य अपनी गोद में लेके जो है ना झूला झूल रहा था, और इतने अच्छा लग रहा था। जो सांस थी वो जो है ना फ़ोटो खींच रही थी उसके, और वीडियो भी बना रही थी बहुत, और इतनी खुश थी बहुत। तभी आर्य आता है, बोलता है कि चलिए बेबी को लेके आप बैठिए। नहीं नहीं, मुझे झूले से डर लगता है। वाओ, आप तो इतने डेयरिंग हो के कॉकरोच को भी फेंक देते हो, फिर झूले से डर लग रहे हो। देखिए आपको उससे लगता है, मुझे इससे लगता है। अच्छा जी, रुको तुम। तभी वो हाथ पकड़ता है, और जो है हाथ पकड़ के बिठाता है ज़बरदस्ती करके। और जो सांझ है वो उसको चिपक के बैठती है, बोलती है कि नहीं नहीं ये ऊपर जाएगा, मुझे डर लग रहा है। और जैसे जैसे जो सांझ है वो कर रही थी, जो बेबी था ना वो बहुत हंस रहा था, बहुत हंस रहा था। जैसे होता है ना जब बच्चे के सामने ऐसे करता है, ऐसे करते हैं, तो वो हंसता है बच्चा। तो वही चीज़ उसके लिए हो रहा था, सांझ डर रही थी और वो बहुत हंस रहा था, और आर्य को बहुत मज़ा आ रहा था। तभी जो है अब वो झूला झूलने लगते हैं, और सांझ ने आंखें बंद कर रखी थी और बार बार ये कहती, नहीं 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 प्लीज़ आर्य मुझे उतारो ना, मैं गिर जाऊँगी, मेरी टांगे टूट जाएंगी। अरे कुछ नहीं टूटेंगे, दूसरी लगवा देंगे। हाँ मेरे हाथ टूट जाएंगे, वो भी प्लास्टिक के लगवा देंगे। शट अप, तुम गंदे हस्बैंड हो, तुम गलत कर रहे हो, मुझे यहाँ से गिराना चाहते हो। हाँ ठीक है, मैं गंदा ही सही हूँ, क्यों बेबी, हम गंदे हैं ना। वही वो भी उसका साथ दे रही थी, हंस रही थी वो भी। अब वहाँ पे झूलते हैं, फिर झूल के जो है ना वहाँ पे एक अलग से एक स्विमिंग एरिया भी बनवा रखा था, जिसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना अपने बेबी को लेके, जैसे एक होता है, मतलब पानी में डूबते नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। तो अब जो है ना बोलते हैं चलो स्विमिंग करते हैं बेबी, है ना। आप कहाँ जा रहे हैं स्विमिंग करने। अरे स्विमिंग करेंगे ना, अरे रहने दो आप, बेफालतू में, यहाँ सब देखेंगे आपको। आर यू सीरियस, हम यहाँ इंजॉय करने आए हैं, सांझ बेबी के साथ इंजॉय कर रहे हैं, आप चुप रहो। तभी जो है हमारी जो आर्य है वो जाने लगता है, और वो जाता है और कूद जाता है। कूद के जो है ना वो बेबी को रहता है, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी बेबी को, पानी में कुछ हो गया तो। अरे इतने सारे बेबी हैं, उनको कुछ हो रहा है क्या, आए मैं नहीं आती। तभी आर्य क्या काम करता है, उसको जो है ना लेता है कि लाओ दो, और ज़बरदस्ती करके उसको बोलता है, तब वो उसे ले लेता है। और वो दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। वहाँ पे छोटी सी बेबी को उसने अपने पास रख रखा था, ले रखा था, और वो था उस पर बिठा रखा था, और बेबी भी बहुत खुश था। तभी जो सांझ को है ना बुलाता है आर्य, सांझ आती नहीं है। तभी बोलते हैं कि प्लीज़ देखो ना, सभी कपल साथ हैं, क्या आप मेरे साथ नहीं आ सकते। तभी सांझ जो है ना, पता नहीं उसको क्या होता है, पर जो है वो आ जाती है। अब दोनों जो है ना वो खिला रहे थे, और वो इतनी अच्छे लग रहे थे बहुत। वहाँ उसमें खिलौने भी थे, बेबी को बीच में उन्होंने बिठा रखा था, एक था ना ट्यूब टाइप का था थोड़ा सा, उस पर बिठा रखा था, और छोटे छोटे खिलौने दे रखे थे जो है। अब 6 महीने का बच्चा तो बैठ ही जाता है ना ऐसे। और जो है सब उन्हें देख रहे थे, और सच में वो बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे कपल्स लग रहे थे। अब वहाँ पे जो है ना वो स्विमिंग वगैरह करते हैं और थोड़ा सा खेलते हैं। अब वहाँ से वो निकलते हैं, फिर वो जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तभी वो शॉपिंग करते हैं वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। अब प्रिंस के लिए भी लेते हैं, और परी के लिए तो वो लेते ही हैं बहुत। और परी के लिए होता है ना वो कार में बैठ के बच्चों को बिठा के चलाना, वो वाली कार भी लेता है आर्य। और बोलता है सांझ को, पता है ना मैंने बेबी का रूम तैयार करवा दिया, और उसमें ना जब ये बेबी 1 साल का हो जाएगा ना, तो ये ऐसे चलाया करेगा कार वहाँ पर, मैं भी उसके साथ। हाँ ये अच्छा है, मतलब बेबी के साथ आप कार चलाओगे। हाँ तो मैं बेबी के साथ कार ना चलाऊँ, आप बड़े हो चुके हो, बेबी को ही चलाने दो। अरे ऐसे कैसे, मुझे कार चलाने का बहुत शौक है। तभी जो है
सांझ हंसती है, बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो। और जो है वहाँ पे वो बहुत मज़े करते हैं, आइसक्रीम वगैरह भी खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और बेबी तो अभी दूध ही पी रहा था। तभी जो है अब वो जाते हैं घर, वो घर पर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे वो। तो दादी भी बहुत खुश होती है और उसे गोद में लेती है परी को। और परी से जो है ना दादी काफ़ी घुल मिल गई थी, बहुत ही। जैसे प्रिंस से मिली हुई थी ना, घुल मिल गई थी, ऐसे ही अब परी से भी घुल मिल गई थी। और परी को गोद में बिठा रखा था और जो है दादी को दिखा रहा था, आ रही है दादी देखो, ऐसे गाड़ी में बैठेगी और ऐसे चलाएंगे। और मैंने दोनों बच्चों के लिए लिया ये। अब दोनों जो है ना ऐसे ऐसे करके टक्कर मारेंगे एक दूसरे के चला के। वो बहुत हंस रही थी, सिमरन भी बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, काफ़ी खुशी का माहौल था। और उधर आर्य के पापा जो है एरोप्लेन में बैठ चुके थे और उनकी आंखें नम थी और उस पेपर को ही देख रहे थे वो। और हमारा एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू गाइस। और ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो यार, स्टोरी है स्टोरी की तरह लीजिए। और यहाँ कोई जोड़ी वोड़ी बनाने के लिए हम नहीं आए हैं, और ज़रूरी नहीं होता किसी की जोड़ी बनाना या शादी करनी, वैसे भी रह सकते हैं। तो प्लीज़ जो हमारा काम है वो हम पे छोड़ दो। और स्टोरी काल्पनिक होती है, उसे किसी भी रियल मुद्दों से नहीं है। अगर ऐसी बात है तो भाई ऐसे कपल्स ही नहीं एग्जिस्ट करते इस दुनिया में। तो हमें मत बताइए यार अपना काम। तो चलिए ज़्यादा दिमाग ना छोड़ के, दिमाग को एक तरफ रख के जब सुने हमारी स्टोरी, ठीक है।